अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर आयशा रशीद है। मैं साइकेट्रिस्ट हूँ और इस वक्त सर गंगाराम हॉस्पिटल और फातिमा जना मेडिकल यूनिवर्सिटी में साइकेट्री डिपार्टमेंट में एज ए हेड ऑफ डिपार्टमेंट काम कर रही हूँ। आज के टॉपिक जो है वो स्ट्रेस है कि स्ट्रेस क्या होता है। स्ट्रेस हमारा एक कुदरती जिस्मानी रिएक्शन है किसी भी डिमांड के ऊपर। मसलन अगर मुझे कोई काम एकदम कोई कह दे और उसके नतीजे में मेरे अंदर जो जिस्मानी और जहनी कैफियत में तब्दीलियाँ आएंगी उनको हम स्ट्रेस कहते हैं। स्ट्रेस जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी। पॉजिटिव हम स्ट्रेस इस सेंस में कहते हैं कि ज़ाहिर होता है अगर हमें थोड़े बहुत किसी बात की टेंशन है कि हमने काम करना है तो फिर हम उस काम को के लिए एफर्ट भी करेंगे और उस काम को एफिशिएंटली करने की कोशिश भी करेंगे। इस ऐसी स्ट्रेस को हम यू स्ट्रेस कहते हैं जो कि हेल्दी स्ट्रेस समझा जाता है। लेकिन अगर हम मुसलसल किसी बात को लेकर बहुत परेशान हो जाएं या उस बात को अपने सर पे सवार कर लें और उसके नतीजे में हमें सर दर्द रहना शुरू हो जाए या पट्टों में खिंचाव रहना शुरू हो जाए या कई लोगों की जैसे दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है, हाथ पैर कांपना शुरू हो जाते हैं और उस काम को वो करने की बजाय उस काम से जान छुड़ाना चाहते हैं, तो फिर इसका मतलब है कि स्ट्रेस जो है वो अब यू स्ट्रेस नहीं रहा बल्कि ये एक नेगेटिव स्ट्रेस बनता जा रहा है। जैसे अक्सर आप देखेंगे कि बच्चों के एग्ज़ाम्स के दिनों में हाथ पांव इतने फूल जाते हैं कि वो पेपर ही नहीं दे पाते। अक्सर लोगों की स्ट्रेस के दिनों में नींद ख़राब हो जाती है, कई लोगों का पेट ख़राब हो जाता है, कई लोगों को मतली की कैफियत हो जाती है। तो ये सारी जिस्मानी अलामतें आपको बता रही हैं कि आप स्ट्रेस का शिकार हैं। कई लोग जो हैं उनको लगता है कि उनके हाथों पैरों से जान निकल रही है, वो बेहोश हो जाएंगे अभी उनको, या उनको घबराहट बहुत ज़्यादा हो जाती है, या अगर उन्होंने छोटी सी भी बात किसी की सुनी है तो उनको लगता है कि बस इससे बड़ी कोई बात हो ही नहीं सकती, उनको ये फीलिंग आती है। तो इसका मतलब ये है कि वो स्ट्रेस का शिकार है। आप भी अपने आप को देखें क्योंकि ये हमारे कुदरती वार्निंग साइंस है बॉडी के कि हमें स्ट्रेस हो रही है। इस टाइम पे हमें चाहिए कि हम अपने आप को मैनेज करें। मैनेज बहुत सारे तरीक़ों से किया जा सकता है इस टाइम पे। मसलन एक प्रॉपर रेस्ट करके अपनी अच्छी डाइट लेकर जिसमें कि शुगरी डाइट्स कम हो और लीफी वेजिटेबल ज़्यादा हो, सैलड ज़्यादा हो, थोड़ा सा मीट का पोर्शन हो और बहुत सारी ऐसी खुराकें हैं जैसे दूध का इस्तेमाल, दही का इस्तेमाल, केलों का इस्तेमाल, जो कि खाने पीने की चीज़ें हैं, ये हमें स्ट्रेस से बचाती हैं। हम स्ट्रेस से बच सकते हैं अगर हमारे पास जो है वो कोई अच्छे दोस्त हों जिनके साथ बैठ के हम टाइम स्पेंड कर लें, अपने उनके साथ शेयरिंग कर लें अपनी वो बातें जो हम किसी और से नहीं कर पाते, जो हमें स्ट्रेस दे रही हैं। अगर आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है तो आप एक एक्सरसाइज की रूटीन बना लें, एक वॉक की रूटीन बना लें, ठीक है। सिंपल स्ट्रेचिंग करने से भी आपके मसल जो है स्ट्रेस्ड आउट जो हुए होते हैं, जैसे अक्सर आप कहेंगे कि हमारे जी गर्दन के पट्टे खिंचे हुए हैं, सिंपल स्ट्रेचिंग की एक्सरसाइजेज या सर को हल्का हल्का गोल घुमा लेना तो आपके शोल्डर और नेक के मसल्स में से स्ट्रेस को कम कर सकता है। इसी तरह जो है अक्सर लोगों को हम कहते हैं कि वो मेडिटेशंस करें। जैसे आप देखते हैं लोग योगा करते हैं, लोग जो है वो प्रेयर्स करते हैं, कोई रूहानी तौर पे किसी के साथ एंगेज, स्पिरिचुअली अपने आप को एंगेज कर लेते हैं। तो ये जो सारी एक्टिविटीज़ हैं, इस तरह की मेडिटेशंस करनी, ये भी आपको स्ट्रेस से बचाती हैं। बहुत सारी जो है हमने देखा है कि अगर आप एक टफ रूटीन में चल रहे हैं, वो आपका जॉब भी है, घर भी है, आपके ऊपर फैमिली की और जिम्मेदारियाँ भी हैं, और तो हम आपको ये ज़रूर मशवरा देंगे कि आप कोई तकरीबन 10 से 15 दिनों के बाद जो है वो अपनी रूटीन्स को ज़रूर ब्रेक करें। कोई किसी फ्रेंड की तरफ चले जाएं, कोई जैसे एक्स्ट्रा सो लें, कोई अच्छा जो है वो, और कुछ नहीं तो नेचर ही देख लें, किसी पार्क में चले जाएं, वहाँ थोड़ी देर बैठ जाएं, नेचर को एंजॉय कर लें, बहुत अच्छा कोई बाथ ले लें और अपने आप को थोड़ा सा टाइम दें। तो रूटीन को ब्रेक करना भी स्ट्रेस से बचने के लिए बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट रहते हैं तो अपने आप को एक जो है वो अच्छी ट्रीट दें। अच्छी ट्रीट से मतलब है कि आपको जो चीज़ खाने में पसंद है, जो आपको लेने में पसंद है, तो आप चाहे आपके पास अगर थोड़े पैसे हैं तो आप कोई ऐसी छोटी चीज़ ले लें। कोई आप आइसक्रीम ले सकते हैं, कोई आप अपने आप को कोई किसी जगह पे जाके जहाँ का खाना पसंद है वहाँ जाके खाना खा सकते हैं किसी, और जो है अगर आपके पास ज़्यादा पैसे हैं तो आप कोई और चीज़ ले सकते हैं, कोई सूट ले लें, कोई शॉपिंग कर रहे हैं कोई थोड़ी सी, ताकि आप जो है वो आपको ये फीलिंग आए कि मैं अपने लिए भी कुछ कर रहा हूँ। तो ये छोटी छोटी लाइफस्टाइल में चेंजेस ला के आप अपने आप को स्ट्रेस से बचा सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगे कि आप इन लाइफस्टाइल को चेंज करके भी अपने आप को स्ट्रेस से नहीं बचा पा रहे, तो फिर आपको ज़रूरत है कि आप किसी साइकेट्रिस्ट से रब्ता करें।